जिंदगी की रंग बिरंगी दुनिया में हम सब एक दूसरे से एक अनदेखे धागे से बंधे हैं, रिश्ते। ये रिश्ते प्यार, साथ बिताए पलों और एक दूसरे की इज्जत से बुने हुए हमारी जिंदगी की नींव हैं। लेकिन इस खूबसूरत साथ के बीच एक बड़ा दुश्मन अक्सर सामने आता है, हमारा अपना अहंकार। यह लड़ाई उतनी ही पुरानी है जितना समय, हमारे दिलों की गहराई में चलने वाली एक लड़ाई, जहां जुड़ाव की चाहत खुद को बहुत जरूरी समझने के आकर्षण से टकराती है। हम सब इस नाजुक संतुलन में लगे हुए हैं, उस मुश्किल रास्ते पर चल रहे हैं जहां अहंकार और रिश्ते टकराते हैं। यह कमजोर दिल वालों के लिए रास्ता नहीं है। इसके लिए साहस, नाजुकता और विकास के लिए अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है, एक ऐसी जिंदगी का वादा जो उस गहराई और अर्थ से भरपूर है जो केवल सच्चे रिश्ते ही दे सकते हैं। दोस्तों, जहां अहंकार और रिश्ते टकराते हैं, उस मुश्किल रास्ते पर चलने से पहले हमें अपने दुश्मन को समझना होगा। ये अहंकार क्या है और ये हमारे सोच, भावनाओं और व्यवहार को कैसे कंट्रोल करता है। असल में अहंकार हमारे दिमाग की बनाई हुई एक चीज है, एक झूठा एहसास जो हमें दुनिया के खतरों से बचाने के लिए हम खुद बना लेते हैं। ये वो आवाज है जो हमें अपनी इंपॉर्टेंस के किस्से सुनाती है, हमें ये यकीन दिलाती है कि हम दूसरों से अलग और बेहतर हैं। यही अलग होने का भ्रम अहंकार की असली ताकत है। जब हम सिर्फ अपने अहंकार को पहचानते हैं तो हम अपना इंटरकनेक्टेडनेस भूल जाते हैं, दुनिया को एक कंपटीशन की नजर से देखते हैं, रिश्ते एक सौदे जैसे हो जाते हैं, खुशी का सोर्स नहीं। हम सही होने पर, हर हालत में जीतने पर तुले रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि असली जीत हमारे रिश्तों में है, न कि जीती हुई लड़ाइयों में। अहंकार बहुत चालाक होता है, अपने असली मकसद को सेल्फ प्रिजर्वेशन और राइचसनेस के पीछे छुपा लेता है। ये कंट्रोल की भूख, अप्रूवल की चाहत और वल्नरेबिलिटी के डर को बढ़ाता है। ये कहता है कि पूरी तरह प्यार करने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क है, माफ करने का मतलब कमजोर होना है और दूसरों की जरूरतों को पहले रखने का मतलब खुद को नजरअंदाज करना है। और इसलिए हम अपने दिल के चारों ओर दीवारें बना लेते हैं, ये सोचकर कि ये हमें निराशा, रिजेक्शन और लॉस के दर्द से बचाएंगे। लेकिन खुद को बचाने की कोशिश में हम गलती से ऐसी दीवारें बना लेते हैं जो हमें इंसान होने के असली मतलब से दूर कर देती हैं। प्यार करना और प्यार पाना, जुड़ना और बिलोंग करना, देना और सपोर्ट पाना। अहंकार खुद को बचाने के चक्कर में हमें अकेला बना देता है। ये एक अजीब आयरनी है, एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड जो अंदर ही अंदर हमारे रिश्तों को खराब करता है और हमें खाली और अधूरा महसूस कराता है। अहंकार और रिश्तों के बीच की लड़ाई में कोई जीतता नहीं। इसके नुकसान हमारी जिंदगी में बिखरे पड़े हैं, परिवार के साथ अजीब सी खामोशी, दोस्तों से सुलह के छूटे मौके और टूटे रिश्ते। अहंकार की कीमत रिश्तों से चुकानी पड़ती है जो बहुत कीमती होते हैं। जब हम अहंकार को इंपॉर्टेंस देते हैं तो इसका असर दूर तक जाता है। हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, प्यार में शर्तें होती हैं और रिश्ते एक बैटलफील्ड हैं। हमारा समाज टूट जाता है शक और भरोसे की कमी से। अहंकार से भरी जिंदगी के नतीजे दिलों में महसूस होते हैं। हम बाहर से सक्सेसफुल हो सकते हैं लेकिन अंदर खालीपन महसूस करते हैं। अहंकार की खुशी से ज्यादा कुछ पाने की चाहत। हम खुद से अजनबी हो जाते हैं, सहानुभूति, दया और प्यार से दूर। इस लड़ाई में बहुत कुछ दांव पे लगा है, बहुत कुछ खो सकते हैं। लेकिन अगर हम नम्रता और माफी का रास्ता चुने तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। अपने अहंकार का सामना करके हम एक नई दुनिया के दरवाजे खोलते हैं जहां प्यार डर पर जीतता है और रिश्ते हमारी जिंदगी की नींव बनते हैं, एक खुशहाल और मीनिंगफुल जिंदगी। अर्जुन को पता भी नहीं था कि विजय के मन में उसके लिए रंजिश पल रही थी। विजय ने अर्जुन की सफलताएं देखी, पढ़ाई में, खेल में और वो बात करने का अंदाज। शक का बीज बोया जा चुका था और अब उसकी जड़ें फैलने लगी थीं। अहंकार ने विजय की असुरक्षाओं को पकड़ लिया और उसकी सोच बदल डाली। अर्जुन की काबिलियत के लिए प्रशंसा अब जलन और नफरत में बदल गई। विजय अब वहां भी कमियां देखने लगा जहां कुछ था ही नहीं। अहंकार की सबसे खतरनाक बात यही है कि वो हमारे नजरिए को बदल देता है। यह हमें यकीन दिलाता है कि हमारी खुशी दूसरों की नाकामी पर निर्भर करती है और इस तरह विजय ने शक के बीजों को नफरत की झाड़ी में बदलने दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अर्जुन और विजय के बीच का कभी न टूटने वाला बंधन कमजोर होता गया।
जिस आराम से वे हमेशा बात करते थे वो गायब हो गया था। उसकी जगह एक अजीब तनाव ने ले ली थी जो हवा में भारी था। जो कभी हल्की फुल्की बातें होती थीं, अब उनमें अनकही नाराजगी भरी हुई थी। उनके शब्दों में अनजाने में एक तीखापन आ गया था। अर्जुन ने उनके बीच बढ़ती दूरी को महसूस करते हुए अपने दोस्त तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशों का सामना रक्षात्मकता की दीवार से हुआ। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है विजय? तुम्हें पता है तुम मुझसे कुछ भी बात कर सकते हो, अर्जुन ने ईमानदारी से पूछा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। हालांकि विजय ने अपने दोस्त की असली चिंता को छिपी हुई आलोचना समझा। सब मुझसे यही क्यों पूछते रहते हैं? मैंने तुमसे कहा मैं ठीक हूं, वो झल्ला कर बोला। उसकी आवाज दबी हुई गुस्से से कसी हुई थी। उनकी दोस्ती की नींव, जो विश्वास और खुली बातचीत की बुनियाद पर बनी थी, अनकही शिकायतों और गलत फहमियों के बोझ तले टूट रही थी। ईमानदार बातचीत का हर छूटा हुआ मौका, गलतफहमी की हर घटना उनके बीच की खाई को और चौड़ा करती गई। उनका कभी जीवंत कनेक्शन धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, असली जुड़ाव के जीवन रक्त के बिना। उनकी स्थिति की त्रासदी संघर्ष की उपस्थिति में नहीं, बल्कि इसे उसी ईमानदारी और कोमलता के साथ नेविगेट करने में असमर्थता में थी, जिसने इतने लंबे समय तक उनके रिश्ते को परिभाषित किया था। अहंकार, अपने घमंड और आत्मसंरक्षण की कपटी फुसफुसाहट के साथ उनके बीच एक भयानक बाधा खड़ी करती थी। एक ऐसी बाधा जो कंक्रीट और स्टील से नहीं, बल्कि अनकहे शब्दों, अव्यक्त भावनाओं और दूरी को पाटने की घटती इच्छा से बनी थी। सेक्शन 1 द कन्फ्रंटेशन। अनकहे अल्फाज। हवा में अनकही बातों का तनाव साफ महसूस हो रहा था। अर्जुन ने आखिरकार विजय से बात करने का फैसला किया। यह बकवास है विजय, अर्जुन ने गुस्से और तकलीफ से कहा। हम ऐसे नहीं चल सकते, ऐसे दिखावा नहीं कर सकते कि सब ठीक है। विजय अर्जुन की बातों से चौंक गया। वो और भी चुप हो गया, जमीन की तरफ देखने लगा। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने फिर से कोशिश की। देखो, मुझे पता है कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहे हैं, मुझे अब अकेला मत छोड़ो। फिर भी विजय के दिल में कैद शब्द उनके बीच की खाई को पाट सकते थे। मेल मिलाप का मौका उनके हाथों से रेत की तरह फिसल गया। अनकहे शब्द और अनसुनी भावनाएं पीछे छोड़ गया। सेक्शन 3। आशा की एक किरण। खुद के अंदर झांकने का मौका। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, विजय के अंदर एक धीरे धीरे बदलाव आने लगा। नाराजगी का वो पहला दर्द, जलन का वो कड़वा स्वाद, धीरे धीरे शांत आत्मनिरीक्षण में बदल गया। अर्जुन से जो दूरी अब उसे अलग कर रही थी, उनके साझा हंसी मजाक और दोस्ताना व्यवहार की कमी से जो खालीपन पैदा हुआ था, उसने उसे उस भूमिका पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जो उसने उनकी अनबन में निभाई थी। चुप्पी, जो कभी कमजोरी से बचने का एक सहारा थी, अब उन अनकहे शब्दों से गूंज रही थी जो वह चाहता था कि उसने कहे होते, उन माफियों से जो वह देना चाहता था। अपने विचारों के एकांत में उसने अपने अहंकार की धीमी आवाजों को पहचानना शुरू कर दिया, उन विकृत धारणाओं को जिन्होंने उसके दिल में जहर घोल दिया था और उसे अपने दोस्त से दूर कर दिया था। यह एहसास धीरे धीरे हुआ, जैसे लंबी रात के अंधेरे में सूरज की पहली किरणें छेद रही हों। विजय समझने लगा कि सच्ची दोस्ती किसी भी सार्थक प्रयास की तरह संवेदनशीलता, क्षमा और अहंकार की क्षणिक संतोष पर रिश्ते की भलाई को प्राथमिकता देने की इच्छा की मांग करती है। उसके अंदर आशा की एक लौ जगमगा उठी। उनके टूटे हुए रिश्ते की राख के बीच एक नाजुक अंगारा। वह जानता था कि यह एक लंबा शॉट था, लेकिन सुलह की संभावनाएं चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, उसके अंदर एक नए दृढ़ संकल्प को जगाती है। उसने अपने अहंकार को बहुत लंबे समय तक अपने कार्यों को निर्देशित करने दिया था, अपनी असुरक्षाओं की वेदी पर एक अनमोल दोस्ती का बलिदान दिया था। उसने महसूस किया कि यह समय है एक अलग रास्ता चुनने का, जो विनम्रता, करुणा और मानवीय संबंधों की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति गहरी श्रद्धा से प्रशस्त हो। पहला भाग, माफी की हिम्मत, एक अंदर का सफर। जैसे कोई भारी कफन विजय पर अपनी दोस्ती टूटने की जिम्मेदारी का एहसास छा गया, उसे पछतावे और अफसोस के बोझ से दबा दिया। उसने अपने अहंकार की जहरीली बातों को अपने दिल में जहर घोलने दिया, जिससे प्रशंसा ईर्ष्या में और समर्थन नफरत में बदल गया। कभी साझा हंसी, राज की बातें
और अटूट वफादारी के धागों से बुनी हुई उनकी दोस्ती की रंगीन कढ़ाई अब फटी और टूटी हुई थी, जो उसके घायल अभिमान का शिकार थी। फिर भी उनके टूटे हुए रिश्ते के मलबे के बीच आशा की एक किरण उभरी। यह एहसास कि माफी प्यार की तरह अंदर से शुरू होती है। उसे अर्जुन की माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपनी खुद की। उसे अपने दिल के सायों में छिपे उन राक्षसों का सामना करना था, उन असुरक्षाओं का जो उसकी ईर्ष्या को हवा दे रही थी और उसे उसके दोस्त से दूर कर रही थी। और इसीलिए विजय ने आत्म खोज की यात्रा शुरू की, अपनी आत्मा के अनजान इलाकों में एक तीर्थ यात्रा। उसने प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में सांत्वना पाई, करुणा, क्षमा और आत्म स्वीकृति की कालातीत शिक्षाओं में प्रतिध्वनि पाई। उसने अपने दिल की भूली हुई भाषा से दोबारा जुड़ाव किया, अपने अहंकार की लगातार बकबक को चुप कराना और अपने असली स्व की फुसफुसाहट को सुनना सीखा। वह समझने लगा कि माफी कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि साहस का काम है, इस ताकत का प्रमाण है जो नाराजगी की पकड़ को छोड़ने और ठीक होने की संभावना को अपनाने के लिए चाहिए। यह एक तोहफा था जो उसने न केवल अर्जुन को बल्कि खुद को भी दिया, खुद के बनाए जेल से आजाद होने और माफी और आत्म करुणा के प्रकाश में कदम रखने का मौका। अर्जुन तक पहुंचने का फैसला, उनकी टूटी हुई दोस्ती को जोड़ने की कोशिश विजय के लिए आसान नहीं था। रिजेक्शन का डर और ज्यादा ह्यूमिलिएशन का डर उसके मन में बहुत बड़ा था, डाउट्स पैदा कर रहा था और उसे वापस अपने सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन में जाने के लिए कह रहा था। फिर भी उनकी शेयर्ड लाफ्टर की याद, उनके ब्रदरहुड की अनस्पोकन लैंग्वेज ने उसके रिजॉल्व को मजबूत किया। वह जानता था कि जो टूट गया है उसे फिर से बनाने के लिए सिर्फ वर्ड्स से ज्यादा की जरूरत होगी। इसके लिए एक्शन की जरूरत थी, उसके रिमॉर्स और उनकी दोस्ती के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट का एक टैंजिबल डेमोन्स्ट्रेशन। और इसलिए उसने अपने इमोशंस को एक ऐसे जेस्चर में चैनल करने का फैसला किया जो बहुत कुछ कहता हो, एक ऐसा जेस्चर जो लैंग्वेज की लिमिटेशन से आगे जाता हो और सीधे दिल से बात करता हो। उसने घंटों अर्जुन के लिए एक गिफ्ट बनाने में बिताए, अपना हार्ट एंड सोल हर डिटेल में डाल दिया। उसमें अनस्पोकन अपॉलॉजीज, रिग्रेट्स और अनवेवरिंग लव को भर दिया जो वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। यह उसके सेल्फ रिफ्लेक्शन के जर्नी का एक टैंजिबल रिप्रेजेंटेशन था, फॉरगिवनेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और उनके बॉन्ड की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ का एक टेस्टमेंट। कांपते हाथों और होप और ट्रेपिडेशन से धड़कते दिल के साथ विजय अर्जुन के पास पहुंचा। उनके एस्ट्रेंजमेंट का अनस्पोकन वेट उनके बीच हवा में भारी था। उसने गिफ्ट दिया, उसकी नजर सिंसियर थी, उसकी आवाज सिर्फ एक विस्पर, आई एम सॉरी अर्जुन, आई वॉज रॉन्ग। उस रॉ वल्नरेबिलिटी के मोमेंट में उस ब्रिज को रिबिल्ड करने की तरफ पहला टेंटेटिव स्टेप्स लिया गया, जिसे ईगो ने इतनी केयरलेसली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अर्जुन और विजय का सफर भले ही मुश्किलों और गलतियों से भरा था, लेकिन यह इंसानी रिश्तों की ताकत का सबूत है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट सकते हैं, कि अहंकार हमें गुमराह कर सकता है। फिर भी ये हमें उम्मीद की किरण भी दिखाती है। रिश्तों के उतार चढ़ाव में एक संभावना, उनके स्ट्रगल से हम सीखते हैं कि माफी खुद की और दूसरों की कमजोरी नहीं बल्कि बहादुरी है। यह हमें रिजेंटमेंट छोड़कर हीलिंग की तरफ बढ़ने की ताकत देती है। हम सीखते हैं कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते की नींव है, जो हमें एक दूसरे को समझने, प्यार करने और प्यार पाने का मौका देती है। उनकी कहानी ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस बताती है, अपनी गलतियों को मानने और ये समझने की कि हमारे पास सारे जवाब नहीं होते। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि एम्पैथी, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग में है। सबसे जरूरी बात, अर्जुन और विजय की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम अपने स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं। ईगो और रिश्तों की लड़ाई हमेशा से चली आ रही है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका हम सबको अपने अपने तरीके से सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी कहानियों को शेयर करके, एक दूसरे को सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग देकर हम इन चैलेंजेस का मिलकर सामना कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गर, वाइजर और डीपली कनेक्टेड बन सकते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां अहंकार पीछे छूट जाए, जहां नम्रता और करुणा सच्चे रिश्तों की नींव रखें। परिवार खाने की मेज पर हंसी खुशी कहानियां सुनाए, एक दूसरे का साथ दें
ऑफिस ऐसी जगह बन जाए जहां सब मिलकर काम करें, एक दूसरे की इज्जत करें और हर किसी की कामयाबी को अपनी कामयाबी माने। ऐसे समाज की कल्पना करो जहां एक ही मकसद सबको जोड़े, अलग अलग विचारों से सीखने का मौका मिले और जहां अलग अलग होने की दीवारें इंसानियत के भार से गिर जाएं। यही वो दुनिया है जो तब बनेगी जब हम दिल से जीना शुरू करेंगे, जब हम अपने रिश्तों को अहंकार से ज्यादा अहमियत देंगे। ये वो दुनिया है जहां माफी देना आसान होगा, गलतियों से सीखेंगे और बीता हुआ कल बोझ नहीं बल्कि एक मजबूत नींव बनेगा एक अच्छे भविष्य के लिए। ये वो दुनिया है जहां अपनी कमजोरी दिखाने से गहरे रिश्ते बनेंगे, सच्चे रहने की कदर होगी और प्यार अपनी सारी खामियों के साथ सबसे ऊपर होगा। यही वो दुनिया है जो हम बना सकते हैं, एक दिल, एक रिश्ता, एक नेक काम करके। ये हम सबसे शुरू होता है, डर की जगह प्यार, अकेलेपन की जगह साथ और घमंड की जगह नम्रता चुनने से। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। जिंदगी भर ऐसे गुण पालने का वादा जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाए और हमें सच्चे रिश्तों का मतलब समझाए, क्योंकि आखिर में हमें हमारी कामयाबी से नहीं बल्कि हमारे प्यार की गहराई, हमारे रिश्तों की मजबूती और दूसरों के लिए छोड़ी गई करुणा और समझ से याद किया जाएगा।